दोस्तों, जानवरों की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि शेर जंगल का राजा है और शेर की दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा जाता है। आपके मन में एक सवाल अक्सर आता होगा कि शेर की प्रजाति का ही एक जीव बाघ, बाघ का क्या है मतलब, अगर शेर और बाघ में युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे आप सुनकर समझ जाएंगे कि इतने सालों से आपको मतलब क्या कहा जा रहा था, क्या बनाया जा रहा था, मूर्ख बनाया जा रहा था वगैरह। सच्चाई जब सामने आई है तो बहुत लोग आश्चर्यचकित है कि बाघ जो है वो शेर से ज्यादा ताकतवर होता है। बाघ चाहे तो शेर को मार सकता है। बाघ में वो हर एक मायने में बाघ शेर से ज्यादा ताकतवर होता है। मैं इस वीडियो में वही सब बताने जा रहा हूँ कि क्यों बाघ मैंने मतलब क्यों बाघ को शेर से ज्यादा ताकतवर समझा जाता है। साथ ही यही बताऊंगा कि बाघ जब ताकतवर है फिर भी शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही आपके लिए यूजफुल हो सकता है और साथ ही आपको बहुत ही आनंददायक लगेगा वीडियो, साथ ही आपको बहुत ही रोचक लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना आपका समय जाया किए। चलिए सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं। दोस्तों, एक शेर की औसत लंबाई 1.7 मीटर से 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर तक होती है, जबकि बाघ की लंबाई 2.5 मीटर से 3.9 मीटर तक होती है, यानी लंबाई में बाघ आगे है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी उसका पंजे की बात करते हैं। तो एक शेर का पंजा जो है वो 11.5 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि एक बाघ का पंजा 15 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर तक होता है। आप सोच सकते हैं, शेर का जो पंजा होता है वह 11.5 से 12.5, जबकि बाघ का पंजा 15 से 18 सेंटीमीटर तक होता है। फिर नाखून की बात करते हैं। तो नाखून जो है वह शेर का नाखून 6 से 8 सेंटीमीटर होता है, जबकि एक बाघ का नाखून 8 सेंटीमीटर से 10.5 सेंटीमीटर तक। जहाँ शेर का नाखून खत्म होता है, जितनी लंबाई उसकी हाईएस्ट होती है, वह लंबाई बाघ के लिए मिनिमम होती है, यानी कि बाघ की लंबाई 8 सेंटीमीटर शुरू होती है। वजन की बात करें तो जहाँ शेर का एक वजन 190 किलो होता है, वहीं एक बाघ का वजन 310 किलो होता है। औसत वजन सोच लीजिए, शेर का जहाँ औसत वजन 190 किलो होता है, वहीं बाघ का औसत वजन 310 किलो होता है। आप सोच सकते हैं। अब आते हैं इनके काटने के बल पर, यानी कौन कितना घातकता से काट लेता है। तो जब शेर काटता है, वह उसका जो पावर होता है वो 650 पीएसआई होता है। पीएसआई मतलब काटने का मापक है कि कितना मतलब प्रबल होता है, कितना डेंजरस होता है। तो शेर का जो काटने का है वो 650 पीएसआई है, जबकि बाघ का जो है वह 1050 पीएसआई है, सीधे 400 ज्यादा। जहां शेर का पीएसआई 650 है, वहीं बाघ का 1050 पीएसआई है। आगे दूसरी बात करेंगे तो शेर जो है वह 50 मील पर घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। एक शेर 50 मील पर घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है, जबकि बाघ जो है वो 55 मील पर घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है, यानी स्पीड में बाघ आगे है। दूसरी बात करते हैं अगर दिमाग की, तो जितना दिमाग एक शेर के पास होता है उससे 16 गुना ज्यादा दिमाग एक बाघ के पास होता है। दिमाग में भी बाघ आगे है। अब तैराकी की बात करते हैं, तैरने में कौन तेज है। तैरने में भी बाघ ही शेर से अच्छा तैराक होता है। तो फिर आखिर अगर आपने देखा कि हर एक मायने में बाघ शेर से ज्यादा अच्छा है और उससे ज्यादा प्रबल है और उससे ज्यादा मतलब एक्टिव है, ज्यादा उसमें पावर भी है, तो फिर जंगल का राजा शेर को क्यों कहा जाता है। जब बाघ इतना शक्तिशाली है तो बाघ को कहा जाना चाहिए ना, तो शेर को क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, शेर को जंगल का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शेर जो है वह पूरा शाहीनुमा रहता है, यानी कि जैसे राजा महाराजा लोग रहते हैं उसी तरह शेर भी रहता है। बाघ हमेशा अकेले रहता है, वह दूसरों से उसको कोई मतलब नहीं होता, अकेले खाता है, अकेले शिकार करता है, दिस दैट करता है, अकेले करता है। लेकिन जो शेर होता है वह अक्सर झुंड में रहता है। जैसे राजा जब निकलता है तो आसपास अपने सेना के साथ निकलता है, उसी तरह शेर जो है वह अपने पूरे झुंड के साथ निकलता है। आपने अब सोचेंगे तो एक डायलॉग है कि कुत्ते झुंड में आते हैं और शेर अकेला आता है, तो आप कहेंगे तो ये डायलॉग कैसे बन गया। तो वो तो कई सुनाई बातें हैं, वो डायलॉग है, लेकिन साइंस यही कहता है कि शेर जो है वो झुंड में रहना पसंद करता है।
और बाघ जो है वो अकेले रहना पसंद करता है। यह कारण हो गया। और दूसरा एक और कारण है कि बाघ जो है वो अकेले शिकार करता है, अकेले खाता है, अकेले, जबकि राजा का यह लक्षण तो नहीं है ना। राजा तो प्रजा के बारे में सोच के चलता है। वही शेर जो है वो पूरा अपना मतलब पूरी सेना के साथ खाता है, कोई भी शिकार करता है तो पूरे सेना के साथ बांट के करता है, इसीलिए शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन युद्ध अगर हो तो आपको तो मैंने सारा पैमाने पर बता दिया कि बाघ तेज है, तो आप समझ सकते हैं युद्ध हो तो कौन जीतेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा देंगे तो हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपको दूसरे वीडियोस के साथ।